जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणनमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन् मङ्गलकरन् वन्दो वृषकर्ता वाणी बंधु हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी बूंदवर्ण पद साज गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर जिमित पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो कुंद कुंद मुनिको नमो कुमत भांत हर बाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं प्राकृत वचन महान प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित महान ग्रंथ अष्टपहुड़ है और इसके दर्शन पहुड़ पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन वो अनिवार्य है मोक्ष मार्ग के लिए। बिना सम्यक दर्शन के कोई जीव मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ा सकता। गुरु होना तो बहुत दूर की बात है। जब वहां पे मोक्ष मार्ग ही ना हो तो वो गुरु पना तो कहाँ शोभेगा। वो गुरु कैसे होगा, वो वंदनीय कैसे होगा। न सिर्फ गुरु बल्कि देव भी, क्योंकि शुरुआत ही दर्शन से है। दर्शन के बिना कोई देव नहीं, दर्शन के बिना कोई गुरु नहीं, दर्शन के बिना कोई धर्म नहीं। आया समझ में? ये दर्शन मूलो धम्मो, यही तो लिखा था ना कि दर्शन तो धर्म का मूल है, दर्शन बिना धर्म कैसे होगा। और हम पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करे बैठे हैं धर्म के बारे में। ऐसे धर्म हो जाएगा, वैसे धर्म हो जाएगा, ऐसा कर लो तो धर्म हो जाएगा, और कुछ क्रियाएं कर लो तो धर्म हो जाएगा। पता नहीं जाने किस किस में धर्म मान के बैठते हैं। लेकिन जहाँ सम्यक तो नहीं है, दर्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है सच्चा, वहां पे धर्म हो ही नहीं सकता। ऐसी बताने वाली ये दूसरी और तीसरी गाथा थी। तीसरी गाथा में अपन यही देख रहे थे कि भाई दर्शन से जो भ्रष्ट है वो वास्तव में भ्रष्ट है, क्योंकि दर्शन से भ्रष्ट कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। चारित्र भ्रष्ट जीव फिर से उस सम्यक दर्शन की ताकत से, उसके सहयोग से फिर से सुधर करके वो पहुंच जाता है मोक्ष। लेकिन दर्शन भ्रष्ट जब तक रहेगा तब तक तो ये जीव मुक्त होने वाला नहीं। संभावना ही नहीं, कोई संभावना नहीं इसके मुक्त होने, इसको निर्वाण होने वाला नहीं। अब ऐसा जीव जो निर्वाण जाने वाला ही नहीं है, उसके पास जाकर करो क्या, क्या लेने जाओ उसके पास। बहुत सुंदर गाथा है। इसका अर्थ अपन ने कल देखा था, भावार्थ देखना है, एक बार गाथा बोलते हैं। दंसण भट्ठा भट्ठा दंसण भट्ठस्सणत्थि निर्वाणम् सिद्धन्ति चर्य भट्ठा दंसण भट्ठाण सिद्धन्ति दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण। भावार्थ देख रहे थे अपन, रीडिंग तो लगा ली थी पर चर्चा बाकी थी। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं
उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते। अभी हेतु अभी देंगे, क्यों नहीं कहते। पहले तो ये समझ लो कि जो वास्तव में जिन मत की श्रद्धा से भ्रष्ट, जिनके जैन दर्शन ही नहीं है, दर्शन शब्द के अर्थ में ये भी देखा था ना अपन, दर्शन वो फिलोसफी, कि जिसका कोई वो मतलब बौद्धिक आधार ही नहीं है, पूरे वो क्रियाकांड में उलझा हुआ है, उसको ये क्या चीज है क्या नहीं है इसका कुछ विवेक नहीं। जैन दर्शन की, जैन मत की जिसको श्रद्धा नहीं, कल जिन मत की श्रद्धा पे बात करी थी अपन। जिन मत की श्रद्धा माने बेसिक उन तत्वों की श्रद्धा, 7 तत्वों की, देवशास गुरु की, आपा पर की, आत्मा की, आत्म स्वरूप की, इनकी अगर श्रद्धा नहीं है तो जिन मत की श्रद्धा से भ्रष्ट। श्रद्धा से भ्रष्टता में रहित मिथ्यात्व भी शामिल कर, वो स्पष्ट शामिल है इसमें। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, वो वास्तव में भ्रष्ट। और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हो, अरे इतना भ्रष्ट है वो तो उसका आचरण तो देखो, है? बिल्कुल खाने पीने का विवेक नहीं, रात दिन का विवेक नहीं, और ये सब कहते हैं ना वो भ्रष्ट है, तो सब आचरण ही भ्रष्ट है इसका, एकदम भ्रष्ट आचरण वाला। अरे आचार्य देव क्या कहते हैं वो सुनो, है? वो रात्रि भोजी, वो भक्ष भक्ष का विवेक नहीं रखने वाला, भक्ष भक्षण भी कर लेने वाला, वो भ्रष्ट है। ये क्या बात कर रहे हैं आचार्य देव, अरे वो दर्शन भ्रष्ट वास्तव में भ्रष्ट है, असली भ्रष्ट तो वो है। शिथिलाचार्य के पोषक युक्तियां नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या एक और चीज ये भी समझने की, क्या क्या है समझने की बात, कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं, माने पहले चारित्र तो था, अभी उससे भ्रष्ट हो गए हैं, अभी कुछ उसमें शिथिलता आ गई है, ऐसा। तो ये जो अभी मैंने बात कही, कौन कौन सी, रात्रि भोजन की या भक्ष भक्षण की या और सब चीजें, वो तो भ्रष्ट ही कहलाएगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व की दशा में संभव, वो सम्यक्त्व की दशा में नहीं होता कभी भी जीव। सम्यक दृष्टि जीव करेगा ऐसा पालन, मतलब ऐसा भक्षण करेगा, रात्रि भोजन करेगा या भक्ष भक्षण करेगा, नहीं करेगा। अन्याय अनीति अभक्ष इनका तो यूं ही त्याग होता है सम्यक दृष्टि। इसके अलावा अष्ट मूल गुण तो मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम, जो होने ही होने चाहिए। श्रावक के जो 8 मूल गुण होते हैं वो तो होते ही होते हैं, वो तो सम्यक दृष्टि उनके बिना तो हो ही नहीं सकती। सामान्य जो 8 मूल गुण उनका पालन तो सम्यक दृष्टि जीव के भी मतलब उसके होता ही होता है। भी तो क्या लगा, सम्यक दृष्टि जीव उसके बिना नहीं हो। कोई सोचे कि लिखा तो है साहब हमारे तो पिछले कर्म का ऐसा उदय है अभी चारित्र मोहनी का, इसलिए दिख रहा है, श्रद्धा तो हमारी सही है। बातें मत बनाओ, व्यर्थ के बहाने मत बनाओ, ये पिछले कर्म के उदय से हुआ, वो तो हमको पता है पिछले कर्म के उदय से, लेकिन उस कर्म में तेरे साथ मिथ्यात्व के उदय, मिथ्यात्व का भी उदय चल रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट नहीं होती। क्या बिल्कुल विपरीत आचरण वाले के सम्यक्त्व की पात्रता प्रकट नहीं। समझ में आ रही बात। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते। क्यों कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, और जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं लेकिन श्रद्धा दृढ़ रहते हैं। खास बात ये, पिछले 2 दिन से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखने की बात है। कल भी करी थी बात कि भाई चारित्र से भ्रष्ट पन्ने का यहाँ पक्ष नहीं लिया है, और चारित्र से भ्रष्ट भी वो ही सुधरेगा जो श्रद्धान जिसका सच्चा है। ये बात आ रही है ना। चारित्र से तो भ्रष्ट हुआ लेकिन श्रद्धान दृढ़ रहा। उदाहरण किसका लेना, प्रसिद्ध उदाहरण है माघ नंदी आचार्य। श्रद्धान में गड़बड़ नहीं हुई थी, तो चारित्र में गड़बड़ हुई थी, तो श्रद्धान में जो बिल्कुल दृढ़ता थी उसके कारण से वापस से वो चारित्र में भी दृढ़ता वापस प्राप्त कर ली। उसमें क्या बड़ी बात। और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता, फिर से चारित्र का ग्रहण हो जाता। ऐसे बहुत से मुनिराज और इनका किस्सा खूब सुनने को मिलेगा, बहुत से मुनियों का भी। समझ में ही बात कि पहले ऐसे विचार हो गए और ऐसे भ्रष्ट हो गए, लेकिन फिर बाद में वो श्रद्धा नहीं गड़बड़ाया था तो बाद में फिर से सुधर गए, चारित्र में सुधार आ गया।
चारित्र में वो सुधार कब संभव है? कि वो तभी संभव है जब श्रद्धान सुरक्षित रहे। अगर वो श्रद्धान सुरक्षित नहीं रहा तो चारित्र की भ्रष्टता इसको डुबा देगी। समझ में आई बात? या भैया यहाँ जो श्रद्धान की बात है वो तो सच्चा श्रद्धान, आत्मा के श्रद्धान की बात है। हाँ बिल्कुल, हाँ वही है आत्मा का श्रद्धान, सम्यक दर्शन। श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, है ना। अब सम्यक दर्शन से अपन क्या समझते हैं? सम्यक दर्शन में वो सारी बातें आ जाती हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी शामिल है उसमें आत्मा पर का श्रद्धान भी शामिल है, उसमें 7 तत्व का श्रद्धान भी शामिल है, आत्मा का श्रद्धान भी शामिल है ना। ये सारी चीजें आएंगी उसके अंदर, क्योंकि सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक दर्शन को शॉर्ट में यहाँ पे श्रद्धान का दर्शन कहा है। जो दर्शन से भ्रष्ट है उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष। लेकिन कंडीशन क्या दी? श्रद्धान सुरक्षित रहना चाहिए। श्रद्धान में विपरीतता आने के बाद और फिर वो डींगे हाँकता रहे कि अरे चारित्र भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ, हम तो अभी भी मोक्ष जा सकते हैं। अरे तेरा श्रद्धान बता पहले। चारित्र से भ्रष्ट की प्रशंसा नहीं की है, बल्कि श्रद्धान का महत्व दिखाया है कि चारित्र भ्रष्ट भी हो जीव, लेकिन अगर श्रद्धान उसका सही हो तो चारित्र वापस से संभल जाता है, सुधर जाता है। समझ में आ रही है बात? और अगर वो चारित्र भ्रष्ट तो था ही लेकिन श्रद्धान भी उसका कुछ नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। समझ में आई बात? किसी भी काम का नहीं। देखो, जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है, तथा दर्शन से भ्रष्ट होए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है। अब दर्शन से भ्रष्ट है तो फिर से चारित्र का ग्रहण कैसे होगा? लिख दिया ना यहाँ पर, जयचंद जी ने भी समझा दिया। क्योंकि जीवों को ऐसी बातें सुन करके स्वच्छंदता का पोषण मतलब वो जल्दी होता है। स्वच्छंदता का पोषण जल्दी करेंगे, काम की बात ग्रहण नहीं करेंगे। श्रद्धान को संभालने की तरफ तो ध्यान है नहीं और चारित्र की भ्रष्टता को इससे छुपाते हैं। इस गाथा का आधार लेकर के अपने भ्रष्ट आचरण को उसका बचाव करते रहते, उसके पक्ष में दलील देते रहते। अरे क्या धरा इन क्रियाकांड में, क्या धरा है इसमें? छने पानी में कोई सम्यक दर्शन हो गया? छने पानी से सम्यक दर्शन? ये बिस्लेरी की बोतल में क्या कोई मिथ्या दर्शन आ गया? सम्यक सुधारो, सम्यक सुधारो, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम्हारे पास श्रद्धान की ताकत है जो तुम इसका बचाव कर रहे हो बिन छने पानी का? या और जो भी बातें, तो एक उदाहरण लिया मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा अजीर्ण सा हो जाता है ना, अध्यात्म का बुखार चढ़ जाता है। ध्यान रखना, महत्ता श्रद्धान की ही है, जोर उसी पर रहना। लेकिन चारित्र में भ्रष्टपना कोई अच्छी बात नहीं है, यह तारीफ नहीं की गई है उसकी। लोग इस गाथा को चारित्र भ्रष्टपने में भी तारीफ समझते हैं, जबकि ये गाथा सम्यक दर्शन के महत्व की सूचना देती है कि सम्यक दर्शन इतनी महान चीज है, अगर वो बना रहे तो चारित्र से भ्रष्ट भी क्यों ना हो वो भी सुधर जाए। समझ में आई बात? इसको गलत एंगल से देख लेते। आचार्य देव ने नहीं कहा कि भाई तुम चारित्र से भ्रष्ट हो या तुम चारित्र से यहाँ पे विपरीतता होगी तो भी चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो यूं कहा है कि अगर सम्यक तो साथ में है, सम्यक दर्शन की ताकत अगर पास में है तो तुम्हारा वो बिगड़ा हुआ चारित्र भी कोई बिगाड़ नहीं कर। इसको अब दूसरे रूप में देखो, एक दूसरी तरफ ले जाता हूं आपको। ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु, बात समझ में आ रही कि उसका इससे क्या लेना देना? कि जोड़ के देखो, आप उन भोगों को चारित्र के विरोध में देखते हो ना, वो चारित्र के विरोधी दिखते हैं ना वो सब भोग। तो वो भोग जब चारित्र के विरोधी है, मैंने एक तरह से इसी की भाषा में कहे तो वो चारित्र से भ्रष्टपना है। लेकिन ज्ञानी के वो सारे निर्जरा हेतु हो रहे। क्यों? कि ज्ञानी माने वो सम्यक दृष्टि, उसके पास सम्यक दर्शन की ताकत है। बनता है, ऐसा नहीं है कि उसको पाप नहीं बनता,
विषय भोगों में कोई पुण्य नहीं बंधने लग जाता उसको। लेकिन जो पहले अनंतानुबंधी के साथ साथ, जो पहले मिथ्यात्व के साथ साथ जैसे कर्म बंधते थे, जैसे पाप बंधते थे, वैसा बंधन अब नहीं है, अनंत संसार का बंधन नहीं है। और पिछले कर्मों की तो निर्जरा चल ही रही है, तभी तो ये भोग मिले। कर्म का उदय आया माने कर्म खिर गए, है ना। कर्म का उदय आता है तब क्या होता है, कर्मों का कर्म खिर जाते हैं। तो इसलिए वो ज्ञानी के भोगों को निर्जरा का हेतु कहा। नहीं, उसके नया बंध भी तो रहा है ना, अनंत संसार नहीं बंध रहा है। अभी क्या समझ रहे थे? एक सेकंड, अनंतानुबंधी का बंध रहा है क्या इसको? अनंत संसार का बंध रहा है क्या? बस तो फिर उसको ही मुख्य करके कहा कि ज्ञानी के बंधन में। बोलो भैया। एक सर, आत्मा का श्रद्धान मतलब वास्तव में क्या चीज है? आत्मा का श्रद्धान कैसे करें? मतलब आत्मा का श्रद्धान कैसे करें? आत्मा का मतलब ऐसा है, ऐसा स्वीकार करें, उसकी स्वीकृति। आज तक स्वीकृति कहाँ है? अपन कहते हैं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, लेकिन वो हमारे श्रद्धान, अब देखो श्रद्धान नजर नहीं आता, श्रद्धान के साथ साथ चलने वाले ज्ञान, चारित्र, ये सब चीजें नजर आती। तो गड़बड़ कहाँ होती है कि ऊपर ऊपर से तो हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, है ना, और मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, लेकिन उसी के विरुद्ध हमारा सारा आचरण नजर आता, उसी के विरुद्ध हमारे सारे भाव नजर आते। अरे मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। वो भय क्यों बना हुआ है लगातार? वो भय क्यों बना हुआ है? सम्यक दृष्टि जीव दवाई लेता है कि नहीं लेता? कि लेता है, लेकिन उसको ऐसा भय अंदर से बिल्कुल नहीं है कि अरे कहीं मैं मरना। समझ में ही बात? एक बात। दूसरी बात कि वो इस तरह का काम, इस तरह के भाव या इस तरह का आचरण उसका बिल्कुल नहीं होगा जो उसको सम्यक्त्व में बाधा पहुंचाए, जिससे उसका सम्यक दर्शन घाता जाए। इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं होगा उसके द्वारा। कल ये स्वाध्याय के बाद ही ऐसी चर्चा चल रही थी, अभी आया नहीं नितिन, वो ऐसी बात करी कि ठीक है साहब, सम्यक दर्शन अगर हो और चारित्र से भ्रष्ट अगर हो तो भी सुधर जाएगा सम्यक्त्व की ताकत से। तो कितना भ्रष्टपना चलेगा? भ्रष्टपना कितना? प्रश्न उठना चाहिए, वाजिब प्रश्न है कि भाई आपने कहा सिद्धंती चरी भट्टा, लेकिन कितना चारित्र से भ्रष्ट हो कि वो सीख जाए, कि उसको सिद्धपना हो जाएगा? कितना चल सकता है और कितना नहीं चल सकता, इसका क्या पैमाना? क्या पैमाना इसका? इसका पैमाना यह है कि चारित्र का उतना भ्रष्टपना चलेगा जितने में इसका सम्यक्त्व तो नहीं घाता गया। समझ में ही बात? उतना भ्रष्टता, उतनी भ्रष्टता, भ्रष्टता का मतलब यहाँ पे बिल्कुल विपरीतता से नहीं लेना। यहाँ पे भ्रष्टता का अर्थ जो उसके लायक नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ शिथिल हो गया या कुछ ऐसा हो गया, हाँ है, समझ में? अत्याचार आदि जैसे अपन कहते हैं, लग गए साहब, अनाचार में तो काम ही खत्म हो गया। तो उतना चलेगा क्या कि जिसमें इसका सम्यक्त्व बाधित ना हो, जिससे इसके मिथ्यात्व का बंधन ना हो, जो अनंतानुबंधी की सूचना न दे। सम्यक्त्व के साथ होते हुए भी चरित्र भ्रष्ट होना संभव है क्या? बिल्कुल संभव, संभव है। दोनों अलग अलग गुणों के कारण। इनका कहना है कि भाई सम्यक्त्व साथ में होते हुए भी चारित्र भ्रष्ट होना संभव है। संभव है, इसीलिए लिखा है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और चारित्र तो चारित्र गुण की है ही से। चारित्र का मतलब बाहरी चारित्र नहीं, बाहरी आचरण नहीं, वो तो जीव का काम है, वो तो शरीर की क्रिया है। समझ में? यहाँ तो बात उसकी है कि खुद के जो भाव है, उन भावों में ही कमजोरी आई, वहीं पर प्रमाद आया, वहीं पर वो अतिचार संबंधी भाव हुए, तो ऐसी भ्रष्टता संभव है। माघनंदी मुनिराज का स्पष्ट उदाहरण है ना। तो 2 मिनट लेट हो गया, अभी वही प्रश्न कर रहे थे, कितनी भ्रष्टता चलेगी? चारित्र भ्रष्ट कितना कितना संभव है कि वो सुधर जाए? कि उतना कि जिसमें सम्यक तुम्हें बाधा ना, सम्यक दर्शन के साथ जितना चल सके उतना मात्र, बस, उससे ज्यादा नहीं। यही लिमिट है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। और वो कैसे पता करें कि वो अनंतानुबंधी संबंधी जो भाव हैं वैसी भ्रष्टता नहीं चलेगी, उतनी नहीं चलेगी। उतनी होने लग गई तब तो गया, सम्यक भी गया, मोक्ष मार्ग समाप्त। कितनी चल सकती है कि अनंतानुबंधी को छोड़ के
बाकी के 3 कषायों का उदय हो, बाकी के 3 कषायों के उदय में जैसे भाव संभव है उतनी भ्रष्टता चल सकती। किसका घात? किसी भी जीव का। क्यों करेंगे? आगे होके घात क्यों करेंगे? नहीं, जैसा आप कह रहे हो ना, जैसे कि क्रोध आएगी और उनका पूछता नहीं रहे और उनका हाँ, तो उतना नहीं आएगा जितना अनंतानुबंधी में आता। समझ में आएगी बात? उतना क्रोध उनकी भूमिका में संभव नहीं है। हाँ, हो गए बाद में वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहा, सिर्फ अनंतानुबंधी का अभाव रहा। आया समझ में? वहां रहने लग गए उस महिला के साथ, और बाद में फिर एकदम से जैसे ही वो मालूम पड़ा कि अरे अभी भी मुझ पर, मेरे आचरण पे अथवा मेरे ज्ञान और श्रद्धान पे इतना भरोसा, तो वापस से गया क्या था उनका? सम्यक दर्शन तो गया नहीं था, सम्यक दर्शन तो मौजूद ही था, थोड़ी सी चारित्र में तो कमजोरी हुई थी, वही तो स्खलन हुआ था, वो संभल गया। तो यही तो समझा रहे हैं आचार्य देव। हाँ, वो भी उदाहरण है, मैं देना नहीं चाह रहा था उदाहरण, लेकिन अब आ ही गया। रुद्र की जो उत्पत्ति होती है, जिनसे होती है, वो भावलिंगी मुनिराज, और वो सब गड़बड़ होने के बाद वो वापस सुधर भी जाते। बोलो, वो मुझे ध्यान नहीं है, वो पढ़ना पड़ेगा, उस बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। उसी भाव से है या नहीं ये तो पता नहीं, आगे तो जाएंगे क्योंकि भावलिंगी हो चुके, सम्यक दर्शन तो हो ही चुका है, उसमें दिक्कत नहीं। तो सोचो कितनी विपरीतता। रुद्र जैसे जीव की उत्पत्ति इनसे हुई है, इतने विपरीत, मुनि दशा में होकर ऐसा काम हुआ, वो तो गुणस्थान गिर चुका था, वो मुनि दशा तो रही नहीं, ठीक है, लेकिन वो सम्यक तो भी कदाचित उस समय पर छूट गया हो, लेकिन पहले दृढ़ता थी, तो उसके बल पर वापस से वो प्रायश्चित आदि लेकर के और फिर से वो मुनिपना आ जाता है, फिर से भावलिंगी हो जाता है। अरे तो सम्यक तो छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है ना, और कदाचित ना भी छूटे, क्योंकि सम्यक दर्शन की जो अंतरंग दशा बड़ी विचित्र है, वो अपने बस की बात नहीं है। वो आया समझ में? वो केवल ही जानते हैं कि अंदर सम्यक का परिणमन कैसे। ये दूसरी गाथा की टीका में लिखा था ना, जैसे अंदर तो वास्तव में वो सम्यक तो मतलब श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, उसका नाम सम्यक दर्शन। बाहर से देखो तो दर्शन मोहनी कर्म में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं रहे, जिस समय उसका उदय नहीं रहे वही सम्यक दर्शन का काल, वो सम्यक दर्शन का समय है उसका। अब बाहर से अपने को लगता ही नहीं कि इस समय इसके सम्यक दर्शन है। हमने तो देखा वो तो झगड़ा कर रहा था वहां पर, और झगड़ा करते हुए उस समय उस जीव के वो मिथ्यात्व मोहनी जो है उसका उदय ना हो उस समय, ये संभव नहीं है क्या? बिल्कुल संभव है। तो उसके बाहरी चिन्ह है, जो चीजें अपन देखते हैं ना, ये सब बाहरी चिन्ह है। आत्मानुभूति वगैरह सबको बाहरी चिन्ह ही तो बताया था। आत्मानुभूति सम्यक दर्शन का अंतरंग लक्षण नहीं था, बाहरी लक्षण था। क्यों? क्योंकि श्रद्धा उनका काम नहीं है आत्मानुभूति, तो ज्ञान में जाए या चारित्र में जाए। तो श्रद्धांत से बाहर की चीज को लेकर के उस श्रद्धा का निर्णय करा जाता है, इसलिए बाहरी लक्षण उसको कहा जाए। खैर वो बात दूसरी है, अपनी तो बात इतनी है कि सम्यक्त्व के रहते हुए चारित्र में इतनी भ्रष्टता संभव, कितनी कि जितनी सम्यक्त्व में बाधा ना, सम्यक दर्शन जिससे घाटा ना जाए, उतनी भ्रष्टता हो, उतना तो सम्यक दर्शन संभाल ले। लेकिन इतनी भ्रष्टता आ जाए कि सम्यक्त्व ही गायब हो जाए, तो जब सम्यक्त्व नहीं है तो संभालेगा कौन और किसको संभालेगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा तो इसलिए क्या लिखा, ये जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं, एक चीज अभी है साथ में, समझ में आ रही है बात? अरे गाड़ी होती है ना अपनी, गाड़ी 4 पहियों की गाड़ी होती है। अब यूं समझो 2 पहिए की ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, वो जो जल्दी समझ में आएगा। एक पहिया तो है वो सम्यक का, और एक पहिया है चारित्र का, ऐसा समझ में। एक पहिया अगर पंचर हो भी जाए थोड़ा बहुत, कितना कि जितने में वो दूसरा अकेला गाड़ी को संभाल सके,
उतना तो चल जाएगा, वो तो खींच करके ले जाएगा। आजकल ट्यूबलेस टायर आते हैं ना, तो थोड़ी दूर तो चली जाती है क्या। एक पहिए में अगर दम है, बढ़िया है वो पहिया और उसमें हवा बराबर है, तो वो जैसे तैसे खींच करके ले जाए। लेकिन अगर दोनों ही पहिए पंचर हो तो, समझ में आ रही है बात। अथवा वो जो एक पंचर हुआ था वो इतनी बुरी तरह से पंचर हुआ कि ये भी नहीं संभाल सके, तो समझ में आ रही है बात। तो उदाहरण है, एक देशी लगता है। यहाँ तो कह रहे हैं अगर सम्यक तो नहीं हो तो वो संभालने वाली ताकत नहीं रहती जो उस भ्रष्ट चारित्र को फिर से स्थापित कर। क्या कहा, चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता और मोक्ष होता है, तथा दर्शन से भ्रष्ट हुए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है। उसको वापस से चारित्र ग्रहण करना कठिन होता है, मुश्किल होता है। कठिन क्यों लिखा, असंभव क्यों नहीं लिख दिया भाई। असंभव की तो कल्पना क्यों करें, क्योंकि अगर पहले सम्यक तो हो, उसके पहले कभी रहा और छूट गया हो, फिर वापस कर ले। अथवा सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही सकता है ना जी। इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। किसको, कि जिसके सम्यक्त से भ्रष्ट था उसको निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ। जो सम्यक्त से भ्रष्ट है उसको, चारित्र भ्रष्ट हुआ लेकिन सम्यक तो मौजूद है, वो कर लेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा, सुधार कर लेगा। जैसे बहुत बड़े उदाहरण है सीधे, वृक्ष की शाखा आदि कट जाए और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उग आएंगे और फल लगेंगे, किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे। पिछली गाथा में भी अपन ने उदाहरण देखा था, दंसन मूलो, मूलो मूल कहा था ना, दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल कहा था। और हमने क्या किया कि वो पेड़ काटा ना उन्होंने, तो ऊपर ऊपर का ला करके और चबूतरे पे यहाँ पे लगा दिया, आसपास चबूतरा बना के फिट कर दिया उसको। तो कुछ भी नहीं होने वाला इसका, ये खत्म है पेड़, क्योंकि मूल का है इसका। और बाकी ऊपर का कुछ भी नहीं रहा, पूरा मूल मूल रहा, तो भी वो पनप जाए। वो उधर स्मारक में रहते थे तो पास में खादी ग्रामोद्योग है ना, वहां के पेड़ों को हर 2-1 साल में काट देते थे। वो देखा तुमने, हमारे सामने भी 2-3 बार देखा हमने। तो वो पूरा काट देता है, सिर्फ वो नीचे का तना रहता है। थोड़े दिन बाद हम क्या देखते हैं ऊपर से कि उसमें से ही छोटी 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 वो टहनियों जैसी निकल आई है, वो मोटे तने के नीचे का हिस्से में, और वो फिर साल भर के अंदर 2 साल के अंदर वो पेड़ पूरे उठने के उठने लगे। क्यों, कि मूल मौजूद थी, मूल मौजूद थी, वो जड़ मौजूद थी, तो वृक्ष फिर से पनप गया। आया समझ में, कोई विशेष बिगाड़ नहीं हुआ। हाँ यूं है कि थोड़ा समय ज्यादा लग गया, इससे ज्यादा और क्या हुआ, बाकी फिर से वैसा का वैसे ऐसा हो जाता। और अगर वो नीचे की जड़ हटा देते और ऊपर ऊपर का पूरा रख लेते तो कुछ भी नहीं, सूख जाता, वो धीरे धीरे सूख जाता, उसमें फल तो आने ही नहीं थे, फल फूल कुछ भी नहीं आना था। जैसे वृक्ष की शाखा आदि कट जाए और जड़ बनी रहे, तो ये जड़ है, ये जो दर्शन है, श्रद्धान है, ये जड़ है। तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उगाएंगे और फल लगेंगे, किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे। जड़ उखड़ गई तो फिर शाखा आदि भी नहीं हो सकती। उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना, धर्म का मूल है सम्यक दर्शन, धर्म का मूला। ऐसा आता है ना, पूजा में है, किसमें भजन में है, किसी स्तुति में, रत्नत्रय की पूजा में। हाँ, सम्यक दर्शन धर्म का मूला, ऐसा लिखा है, टेक चंद का है। देखो, उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना, धर्म का मूल है सम्यक। तो अब क्या करना, कि सीधा संदेश है कुंदकुंदाचार्य, जोर किस पर रहना, कि कैसे भी करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर जोर रहना चाहिए। आया समझ। और चीजों पर तो हम जमाने भर से, जिंदगी भर से जोर देते आते हैं, है ना, सब चीजों पर जोर देते रहते हैं, एकमात्र सम्यक की प्राप्ति पर जोर नहीं। जिसको सम्यक है, मतलब जो सम्यक दृष्टि है उसका तो चारित्र यूं ही अच्छा रहेगा, चारित्र क्यों भ्रष्ट? नहीं, जरूरी नहीं है। जिसको सम्यक तो उसको चारित्र तो यूं ही अच्छा रहेगा। भाई चारित्र मोहनी का उदय होना तीव्र, तो उसके वो आचरण बाहर में नजर नहीं आता। श्रेणिक का क्या नजर आता है बताओ, क्या आचरण नजर आता है श्रेणिक का?
वो 7वें नरक के नारकी का क्या आचरण नजर आता है? उसके कौन सा चारित्र नजर आता? नहीं आता ना। ध्यान रखना, चारित्र में सम्यकपना तो है उसके, पर वो जितने में सम्यक चारित्र नाम पाए, जितने में वो मोक्ष मार्ग नाम पाए, रत्नत्रय नाम पाए, उतना नहीं है, उस लेवल का नहीं। हाँ, अन्याय अनिति अभक्ष का उसको त्याग रहेगा। सामान्य जो 8 मूल गुण है वो रहेंगे। बेसिक एक जो श्रावक का समझ लो स्वरूप है वो तो रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बिना तो सम्यक दर्शन ही बाधित हो जाए। क्यों? कि उससे क्या लेना देना सम्यक दर्शन का अन्याय अनिति अभक्ष से? कि उसका लेना देना इस तरह समझना कि जैसे अनंतानुबंधी कषाय, क्या वो किसकी प्रकृति है अनंतानुबंधी? नहीं, चारित्र मोहनी है ना। और सम्यक दर्शन कौन से गुण का काम है? श्रद्धा गुण का काम है। ठीक है, अभी बताओ अनंतानुबंधी किस पर असर दिखानी चाहिए? चारित्र पर। तो अनंतानुबंधी को सम्यक दर्शन का घातक क्यों कहा? ये प्रश्न 9वें अधिकार में है प्रश्न, आया समझ? क्यों कहा? कि ये उसके साथ दिखाई देती। किसके साथ? सम्यक का जो घातक है दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के साथ ही ये नजर आती है, उसके बिना नजर नहीं आती। एक सिर्फ एक अपवाद है, दूसरा गुण स्थान, बस। उसके अलावा तो हमेशा दोनों साथ साथ ही रहते हैं ना, हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि जैसे भाव उस मिथ्यात्व की भूमिका में होते हैं, वो भाव इस अनंतानुबंधी की देन है। जैसे भाव उस सम्यक का घात करने वाले हैं, वो इस अनंतानुबंधी की देन है। इस वजह से इनडायरेक्ट में ये उसका घात करती है। तो हम कह देते हैं कि अनंतानुबंधी से सम्यक्त्व का घात होता है। वास्तव में वो सम्यक्त्व का घात नहीं करती, वास्तव में वो चारित्र का ही घात करती है। लेकिन चारित्र में वो ऐसे दोष पैदा करती है कि जिसके चलते सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, जिसके चलते सम्यक दर्शन वहां रह नहीं सकता। समझ में ही बात? तो इसलिए सम्यक दृष्टि का आचरण अच्छा रहेगा कितना? कि न्यूनतम इतना तो रहेगा। ये जो कहा ना अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग, अष्ट मूल गुण का पालन, इतना तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अगर नहीं है तो समझ लेना अनंतानुबंधी का स्पष्ट प्रभाव मौजूद है। अनंतानुबंधी का स्पष्ट प्रभाव मौजूद है, इस वजह से वो सम्यक्त को नहीं आने देते। कौन? अन्याय अनिति अभक्ष। जबकि कायदे से वो तो चारित्र से संबंधी बातें हैं, चारित्र गुण से संबंधी, लेकिन वो तभी संभव है जब सम्यक दर्शन संभव ना हो, इसलिए उनका त्याग बताया जाता है। न्यूनतम योग्यता है ये, क्या कहते हैं उसको? मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, एलिजिबिलिटी। क्या मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो नहीं होगा, ना एडमिशन होगा, ना ये काम होगा। कंप्यूटरों में भी होता है कि मिनिमम ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं था? समंत भद्राचार्य के भस्मक व्याधि हुआ, सम्यक्त्व की बाधा कहाँ है उसमें? वो चारित्रगत, और चारित्र में भी उनके नहीं थी कमी। वो तो समाधि मांगने गए, वो तो अपने गुरु के पास समाधि मरण लेने गए थे। हाँ, वो तो बस फिर मरण ही तो था, क्योंकि जिस तरह का रोग था उसमें तो जबरदस्त आहार चाहिए, और वो उनको न तो भाव था और न कुछ आगे रहने का था। लेकिन आचार्य देव को पता था इनके आगे, इनके निमित्त से जबरदस्त धर्म प्रभाव न हो सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम समाधि मत लो, अभी आयु भी शेष है तुम्हारी, तो तुम इस तरह से काम करो। तो आचार्य देव के ही आदेश पर उन्होंने फिर वो लिया। तो वहां चारित्रिक अपन कमजोरी कह सकते हैं, चारित्रिक कमजोरी थी भी सही, तभी तो मुनि दशा छूटी, है ना। लेकिन उससे सम्यक तुम्हें क्या बाधा है? सम्यक दर्शन था, है ना। 100% सम्यक दृष्टि जो थे ही, उनको हम कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। हालांकि वो ज्ञान की वजह से कहते हैं, लेकिन देखो जैसे अभी अपन ने देखा ना कि इतना चारित्र तो है, वो सम्यक के साथ ही, मतलब इतना न्यूनतम तो रहता ही रहता है। तो ऐसे ही जिस जो उनकी रचनाएं अथवा जो उन्होंने हमको दिया है, उस अनुसार उनका ज्ञान ऐसा नजर आता है कि वो सम्यक के बिना संभव नहीं। तो उसमें दिक्कत नहीं है। भस्मक व्याधि में चारित्र का तो हो सकता है, क्योंकि चारित्रिक कमजोरी आ सकती है, कोई रोग आदि हो जाए, कोई और बात इस तरह की हो जाए, कोई प्रसंग प्रतिकूल प्रसंग बन जाए ऐसा, तो चारित्रिक कमजोरी हो सकती है, लेकिन श्रद्धान में बिगाड़ हो जाए ऐसा नहीं करना। अच्छा, एक और बात,
बाहर में कई बार अपने को बहुत ऊंचापन नजर आता है, बहुत ऊंची दृढ़ता नजर आती है, लेकिन वो सम्यक दर्शन की निशानी अपन साफ साफ नहीं कह सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उदाहरण से समझिए। अनंग सरा थी ना, अनंग सरा का कितना उदात्त चरित्र नजर आता, खुद मर ही रही थी और अजगर को बचाया, है ना। सम्यक दृष्टि थी कि नहीं थी? हाँ ये निशानी है उस बात। अनंग सरा सम्यक दृष्टि नहीं थी, सम्यक तो सन्मुख थी अपन कहते हैं। क्यों? क्योंकि विचारों में कोई कमी नहीं, है ना, विचारों में कोई कमी नहीं, और जो शुभ भाव थे उस हिसाब से भी कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन अब सम्यक तो अंतरंग चीज, यही तो सिद्ध होता है इससे। सम्यक दर्शन तो वो जीव के श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन का नाम है। उस समय उनके वो दर्शन मोहिनी का अनुदय नहीं रहा, उस समय उनके वो श्रद्धा का सम्यक पना तो नहीं रहा, लेकिन उससे उसी दिशा में उनकी विचारधारा और उनकी सारी प्रक्रिया वो थी। तो आगे प्राप्त किया भी सही, विशल्या के भाव में तो कर ही लिया था। अरे इतना क्या, वहां साक्षात वो द्रव्य लिंगी का उदाहरण है तो सही। पूरी खाल उतार के नमक मिर्ची भर दे तो आंख की कोर लाल ना, इतना इतना मंद कषा है। लेकिन वो मंद कषा है, सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं। बताओ, सम्यक दर्शन और छूट गया और बाद में नवीन आएंगे तो बंद हुआ। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभव, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। सम्यक दर्शन था, छूट गया और नवीन आयु बंधी, कब? छूटने के बाद। ऐसा हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सौ के साथ होता है इस तरह का। जैसे निदान बंद करने वाले जितने भी मुनिराज होते हैं पहले भावलिंगी, लेकिन निदान बंद के समय तो भावलिंग नहीं है। सम्यक दर्शन भी कदाचित नहीं है, क्योंकि वो तो शल्य है, माया मिथ्या निदान है। शुभोम चक्रवर्ती उस भव में संकित था या नहीं ये नहीं कह सकते। उस भव में कोई लक्षण दिखते नहीं उसके सम्यक दृष्टि से। पिछले भव में रहा होगा, क्योंकि चक्रवर्तित्व तो मिलना तो भावलिंगी मुनिराज और उनको ही होता है। तो पिछले भव में भले रहा हो, लेकिन उस भव में तो नहीं था। मतलब ऐसे चिन्ह नजर नहीं आते, और न शास्त्रों में लिखा मिलता है कि वो पहले तो सम्यक दृष्टि था और बाद में ऐसा हो गया, ऐसा लिखा नहीं मिलता। कितना किसने? अरे खरबूजे में नहीं, उनका पूरा प्रसंग मुझे ध्यान नहीं है। उनका बस इतना ध्यान है कि वो ऐसा खुशबू आई खरबूजे की, और अरे काश अच्छा अपन भी भोगते, या कुछ भी जो भी भाव बने हो, और फिर वो बन गए। तो नहीं, निदान तो किया था। निदान होना कोई सम्यक दर्शन की थोड़ी ना बात। हाँ, ये पढ़ने में मेरे भी नहीं आई, है ना। ये बाद में किसी ने बना दी होगी इस तरह की कथा, या कदाचित हो भी सही। होने में तो असंभव काम तो नहीं है, देखो असंभव बात तो नहीं है, लेकिन भावलिंगी मुनिराज के वो भाव होना थोड़ा अटपटा लगता है। खैर वो तो क्या जितने भी चक्रवर्ती होते सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? नहीं, उस भाव में हो ये जरूरी नहीं, मतलब लेकिन चक्रवर्तित्व आदि ये पहले के सम्यक दृष्टियों को ही मिलता है। अच्छा। ये नियम, ये जो 63 शला का पुरुष होते हैं ना, ये पूर्व भाव के सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा कथन पढ़ा है। इस समय वो जो उस भाव में रहे या नहीं रहे ये अलग किस्सा है। अच्छा। उस भाव में तो छूट भी जाए, रहे भी सही, रहे और बाद में छूट जाए, सब बातें संभव है ना। तो उसमें तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन पिछले भाव की तो गारंटी कि पहले तो था, नहीं तो चक्रवर्तित्व तो नहीं मिलता। 63 शला का पुरुष बनते ही वो हैं, और ये नियम से मोक्षगामी होते हैं 63 शला का पुरुष। भले ही अगले भाव में 7वें नरक में जा रहे हो, लेकिन आगे जाकर के तो मोक्ष पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात? चाहे वो शुभम हो, ब्रह्मदत्त हो, कोई हो, हाँ वो तो मोक्ष तो जाना ही जाना, वो पक्की। चलिए, आप कुछ कह रहे थे सुनील कांत जी? बस हो गया, यही पूछा है। अच्छा अच्छा, हाँ सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है। हाँ हाँ हाँ, उस भाव का अपन गारंटी से, फिर गारंटी कहीं की भी नहीं होती है ना। गारंटी तो तीर्थंकरत्व की जरूर है कि उस भाव में वो तो सम्यक दृष्टि होनी है ना, उनकी जरूर है 63 शला का पुरुषों में से, बाकी की गारंटी नहीं।
उस भव की कह रहा हूं, पिछले भव की नहीं। पिछले भाव में भी गारंटी होती होते हैं। अरे ये तो कह रहे हैं ना, पिछले भव की तो बात पक्की है, उस भव की गारंटी नहीं है, यूं कह रहे हैं। चलो, तो इस प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना, इस तरह से ये बात बहुत बिल्कुल ठोक करके अपने दिमाग में बिठा लेना, क्या कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन, धर्म का मूल सम्यक दर्शन आया समझ में। बाकी और चीजों में जो धर्म कहा जाता है ना, वो सम्यक दर्शन की सहायक होने की वजह से ही कहा जाता है। चाहे वो जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो, उनकी पूजन हो, ये स्वाध्याय हो, कोई आचरण हो, बाहर का व्रत तप आदि हो, यात्रा दान वगैरह कुछ भी हो, इन सबको धर्म संज्ञा तभी जाकर के मिलती है कि ये सम्यक दर्शन की सहायक है। सम्यक दर्शन में सहायक जान करके इनको धर्म नाम दिया गया है, धार्मिक कार्य नाम दिया गया। नहीं तो इनमें क्या है बताओ धर्म? पहले भी बात की थी ना अपन ने, ये क्रियाएं तो अन्य मतों में भी मिलती, इनमें से कौन सी क्रिया नहीं मिलती अन्य मत में? पूजा नहीं मिलती कि पढ़ना नहीं मिलता कि क्या नहीं मिलता? यात्रा दान व्रत तप सभी तो मिलता है। तो क्या चीज है जो इनको यहाँ पे धर्म संज्ञा देती है और अन्य जगह धर्म संज्ञा इनको नहीं मिलती? वो सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन में सहायक हो, जैसे सहायक है, जैसे इनको धर्म नाम व्यवहार से कह दिया। देखो, तो तीसरी गाथा अपनी पूरी हुई है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। गाथा बोल लेते हैं एक बार। दंसण भट्ठा भट्ठा दंसण भट्ठ निर्वाणम सेज्जन्ति चर्य भट्ठा दंसण भट्ठा न सेज्जन्ति। दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है, उनको कभी निर्वाण हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण। अब जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं तथापि संसार में भटकते हैं, ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। पहले चारित्र की बात करी, अब ज्ञान पर आए। बोलो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग मिलकर के। अब सबसे महान कौन तीनों में से? इसमें जवाब छिपा है कि क्यों आचार्य ने सबसे पहले दर्शन लिखा, ज्ञान और चारित्र पहले क्यों नहीं लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है ना, सबसे आखिर में चारित्र का नाम। ये चारित्र की बात कर लो, चारित्र से भ्रष्ट हो तो भी निर्वाण हो जाएगा, दर्शन से भ्रष्ट का निर्वाण। कि ठीक है साहब ज्ञान, अब ज्ञान की तरफ आता। क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट और शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं। ये दो तरफा बात लेना, अनेक शास्त्रों को जानते हैं और अनेक प्रकार से जानते हैं। क्या बहुत जबरदस्त अभ्यासी हो, अपने जैसे नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया और अपन चर्चा करने बैठ गए, बहुत जबरदस्त अभ्यास, सब आगा पीछा सब मालूम हो, बिल्कुल ऐसे। समझ में आ रही बात? और अनेक प्रकार से, जयचंद ने 6 प्रकार से अर्थ करने की विधि बताई, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ऐसे तरह तरह से बताए। तो बहुत तरीके से जानता हो शास्त्र को तो भी संसार में भटकता। क्यों भटकता? इतना सब जानने वाला क्यों भटक रहा? बोलो, न चारित्र बचा रहा है, न ज्ञान बचा रहा है। कौन बचा रहा है? सम्यक तो बचा रहा है। इस तरह से ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। दर्शन को अधिक कहते हैं माने दर्शन महान है ज्ञान से। उसमें प्रश्न है, सवा सिद्धि में राजवार्तिक। पंचास्तिकाय की 170वीं गाथा थी ना, जिसको अभी शास्त्रों में बहुत रुचि बढ़ती है, उसका मोक्ष अभी बहुत दूर है। सही। पंचास्तिकाय संग्रह की 170 गाथा, वहां से निकला है निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी का प्रकरण, आखिरी उनसे ही गाथाओं से। क्या कहा 170 गाथा में कि जिसको अभी शास्त्राभ्यास की रुचि वर्तती है, जिसको अभी शास्त्रों में बहुत रुचि वर्तती है, उसका मोक्ष दूरतर है। पढ़ी नहीं पढ़ी? 170 गाथा पंचास्तिकाय, उसका मोक्ष दूरतर है। गजब हो गया। हम तो सोचते हैं कि मोक्ष जाने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करो, हम तो शास्त्रों के अभ्यास में सबसे ज्यादा जोर देते हैं, और आप कह रहे हो महाराज की उसका मोक्ष दूरतर है। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया गया था? हाँ, वो पद्मनंदी पंचविनिष्टिका में क्या शास्त्रों में जो बुद्धि वर्तती है वो व्यभिचारिणी है ना। दोनों चीजें कोट करी टोडरमल जी ने, दोनों। वो 170वीं गाथा के बारे में भी लिखा और ये भी लिखा पद्मनंदी पंचविनिष्टिका।
पढ़ना चाहिए अच्छे से। भाई ये आखिरकार शास्त्रों में रमने वाली बुद्धि को आपने व्यभिचारिणी कह दिया और शास्त्रों की तीव्र रुचि को मोक्ष से दूर कर बता दिया, तो फिर कौन सा उपाय बचा? कि अरे उपाय तो इनमें से निकलेगा, लेकिन ये कल जो अपन ने बात की थी ना, एक आग्रह, वो उसको वो शास्त्रों को पढ़ने मात्र का आग्रह रहेगा, वो आग्रह रहेगा बस, ये पढ़ू 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 ऐसा। तो ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। भाई वो ज्ञान भी काम का नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आता है ना, पढ़ पढ़ के मर गया। हमारे बड़े बूढ़े तो क्या कहते थे, पढ़ पढ़ के पत्थर भय भय नदी के टोल। कुछ नहीं, पढ़ पढ़ के क्या पत्थर जैसे हो गया ऐसा। कौन सी गाथा है पंचास्तिका की? 170 पंचास्तिका संग्रह कुंदकुंदाचार्य गई है, कुंदकुंदाचार्य गई। अब सोचो ऐसी गाथाओं को पकड़ के कोई सोचो कि सच में कुंदकुंदाचार्य कुछ गड़बड़ तो थे, हैं? ये देखो शास्त्र अभ्यास की भी मना कर दी इन्होंने, ये आचरण की भी मना कर दी। कह रहे उनका भाव समझो, वो कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं। तुम्हारी मोटी बुद्धि में वो बात घुसती नहीं है तो तुम कुंदकुंदाचार्य को जेना भासी कह दोगे। भाई महिमा आनी चाहिए कुंदकुंदाचार्य देव। आज वो एक व्याख्यान की लिंक भेजी थी ना मैंने, वो सब लोग सुनिए। कुंदकुंदाचार्य क्या थे, कैसे थे। मनीष जी भाई साहब का व्याख्यान हुआ था शिखर जी में, 5-10 दिन पुराना है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या ये कुंदकुंदाचार्य की महिमा जाननी हो ना तो वो जरूर सुनो। ज्यादा बड़ा नहीं, 44-45 मिनट का खुला, सुन लीजिए समय निकाल कर। जरूरी है वो सुनना, आज के परिप्रेक्ष्य में खास तौर पर। क्या सभी लोग सुनिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। अभी तो समय हो रहा, अपन गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा का सामान्य समझ लेते हैं थोड़ा सा। सम्मतरण भट्ठा जानता बहु विहाय सत्थाई आराहणा विरह्या भमन्ति तथैव तथैव सम्मतरण भट्ठा जानन्ता बहु विहाय सत्थाई आराहणा विरह्या भमन्ति तथैव तथैव जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो घूमे सदा संसार में आराधना से रहित। क्या कह रहे हैं, सामान्य अर्थ एक बार शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, बाकी अर्थ भावार्थ कल देखते हैं। सम्मत रयण भट्ठा, सम्मत रयण भट्ठा, सम्यक्त रूपी रयण माने रत्न, सम्यक्त रत्न से जो भ्रष्ट है। जानंता बहुविहाई सत्थाई, जानंता जानते हुए, किनको? सत्थाई शास्त्रों को। कौन से शास्त्रों को? बहुविहाई, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए, अथवा बहुविहाई सत्थाई बहुविहाई जानंता। क्या? बहुत प्रकार के शास्त्रों को बहुत प्रकार से जानते हुए, है ना। श्लेष अलंकार होता है, दोनों तरफ लगाना है। क्या? जानंता के साथ भी बहुविहाई लगाना और सत्थाई के साथ भी लगाना। ये शास्त्र भी बहुत प्रकार के, और जाना कितनी तरह से, उनको जाना भी बहुत प्रकार से। लेकिन आराहणा विरहिया, आराधना से जो विरहित हैं, भमंति तथैव तथैव, वहीं वहीं पर भटकते रहते। वहीं वहीं पर कहा? इस संसार में भटकते रहते, इसी संसार में बारंबार भटकते रहते। आराधना से विरहित वो जीव, आराधना से विरहित। आप तो सम्यक तो कह रहे थे इतनी देर से, सम्यक तो से रहित, सम्यक तो से रहित। अरे वो सम्यक दर्शन ही आराधना। ये है ना, 4 गाथाएं हैं, 4 आराधना। इनको गौर से देखो। दूसरी गाथा में तो सम्यक दर्शन की बात कर ली ना, यहाँ चारित्र आराधना की बात कर चुके हैं। तीसरी गाथा ये कोई काम की नहीं बिना सम्यक।
ये चौथी गाथा में या ज्ञान आराधना की बात आ गई, इसके अगली गाथा तप की, पांचवी में तप आराधना की। तो चाहे रत्नत्रय की तरफ से देखो, चाहे चार आराधना की तरफ से देखो, तो सम्यक दर्शन बिना उनकी शुरुआत ही नहीं है। सम्यक के बिना ना रत्नत्रय न चार आराधना, और ऐसी आराधना से रहित होते हुए, मतलब कुंदाचार्य आराहणा विरैया कह रहे हैं, उन्होंने सम्मत विरैया भी तो लिख सकते थे ना, वो क्यों नहीं लिखा? तो यही बताने के लिए नहीं लिखा, यही बताने के लिए आराहणा विरैया लिखा कि सम्यक दर्शन हो तो वो आराधना संभव है। उसके बिना तुम कह लो कि साहब ज्ञान आराधना तो चल रही है हमारी, लेकिन सम्यक तो नहीं है ही नहीं तुम्हारा आराधना ही। चारित्र की आराधना तो चल रही है, तप की आराधना तो चल रही है, सम्यक तो नहीं, कोई आराधना नहीं है। आराधना से रहित है वो जीव जिसके सम्यक तो नहीं, जो सम्यक तो से रहित है वो आराधना से, ऐसा इसका आशय समझ। ये चार गाथाएं इस तरह से हैं, चार आराधना के लिए, शुरुआत ही वहीं से की, और सम्यक दर्शन को उसमें सब में मुख्य बताया। अर्थ और भावार्थ इसका अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्थिति। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी, जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन सरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन सरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि करने सब परिहरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, पाप पुण्य विधि बंद अवस्था भासी अति दुख भरी, पुण्य पाप विधि बंद अवस्था भासी अति दुख भरी, राग विज्ञान भाव में परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, चाहे राह विन सीवर सी पुनि समता मेघ जरी, चाहे राह विन सीवर सी पुनि समता मेघ जरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमें, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि।